हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था त्रिकोण की सरल समीकरण। आज उससे संबंधित कुछ जो सूत्र है वो पढ़ेंगे, जैसे tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, ऐसे cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। कभी कभी इसका cot थीटा का उपयोग अपन इसके बराबर 1 बटा tan थीटा भी होता है कि cot थीटा का विपरीत 1 बटा tan थीटा भी अपन लिख सकते हैं। आगे sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, ऐसे ही cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। ये कुछ सूत्र है जो अभी अपन ट्यूशन करेंगे, उनमें काम में आएंगे। और जो पिछली अपन ने 3 सरल समीकरण पढ़ी थी, उन 3 सरल समीकरणों से अपन ने एक एक से 2-2 और बनाए थे, तो कुल 9 सूत्र हो गए थे अपने पास में। उनका उपयोग करके हम अभी आगे के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हल करेंगे। अपना क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा। इसको सिद्ध करने के लिए अपन सबसे पहले इसकी LHS साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसको लेंगे। LHS साइड क्या है? √1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। जब अंडर रूट में लिखी हुई संख्या तो एक जैसी है, लेकिन यदि इनके निशान विपरीत है तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन को जो ये संख्या है, जो नीचे की संख्या है, नीचे की संख्या से गुणा करना है। लेकिन ये निशान यदि माइनस का है तो वो ऊपर निशान प्लस का लगाएंगे, और यदि निशान ये प्लस का है तो इसका विपरीत निशान माइनस का लगाएंगे। यहाँ माइनस का निशान है तो ऊपर नीचे √1 प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा से गुणा करेंगे। ये अपन ऊपर नीचे जो नीचे वाली संख्या है, संख्या सेम ही रखते हैं। इसके विपरीत निशान से यहाँ माइनस का निशान है तो प्लस से गुणा करेंगे, प्लस का निशान है तो माइनस का निशान लेके गुणा करेंगे। लेकिन ऊपर नीचे एक जैसी संख्या होनी चाहिए। जैसे 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा एक बार कट जाएगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आगे 1 प्लस √cos थीटा को गुणा करना है 1 प्लस √cos थीटा से, तो क्या आएगा कि जैसे √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है 2, तो इस ऊपर की संख्या का भी √ वो हट जाएगा। अपने पास मान क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, ऊपर तो 1 प्लस cos थीटा बच गया है नीचे, बटा या √ के अंदर 1 माइनस cos थीटा है और यहाँ √ के अंदर 1 प्लस cos थीटा है। अब आपको गुणा करना है कि √ में आपकी लिखी संख्या है 1 माइनस cos थीटा, तो दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस cos थीटा। तो आपके ये जो √ में लिखी हुई संख्या है, आप चाहो तो एक बार इसको ऐसा का ऐसा लिख दिए, नीचे √ में आपके पास आ गई 1 माइनस cos थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस cos थीटा। आपके पास एक सरल समीकरण है a प्लस बी, और यदि a माइनस बी है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं a² माइनस b², कि जब a² माइनस b² का होल स्क्वायर बोलते हैं तो एक कोष्ठक में a प्लस बी आता है और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी आता है। तो इसी प्रकार इसका भी क्या आएगा, पहली संख्या अपने पास 1 है तो इस 1 का वर्ग 1, दूसरी संख्या cos थीटा है तो cos² थीटा आ जाएगा, और बीच में निशान
निशान कौन सा आएगा, माइनस का निशान आएगा। तो ऊपर तो अपने पास है जैसी संख्या 1 प्लस कोस थीटा बट्टे अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ऊपर की संख्या है जैसी लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट का निशान लगा देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अभी अपन ने सरल समीकरण में पढ़ा था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटे अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो ये जो प्लस में लिखी हुई संख्या है, इन दोनों संख्याओं को अपन जब लहसे लेते हैं उस समय जिस तरह से लिखी जाती है वैसे ही इनको अलग अलग रूप में लिख देंगे, 1 बटे साइन थीटा प्लस जो निशान है वही निशान लगाएंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। अभी अपन ने एक सूत्र पढ़ा था 1 बटे साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा का हो गया कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा यही अपन को सिद्ध करना था बराबर RHS राइट हैंड साइड। अपना अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसी तरह से सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS क्या अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि ऊपर नीचे यदि एक जैसी संख्याएं हैं उनके निशान विपरीत हैं, जो नीचे संख्या लिखी गई है उसके विपरीत निशान से अपन ऊपर नीचे या अंश और हर को गुणा करते हैं। यहाँ प्लस का निशान है, इसका क्या अब की बार अपन 1 माइनस साइन थीटा से इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इनटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा वापस कट जाता है तो इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसीलिए अपन अंश और हर को समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, वो कोई सी भी संख्या हो जाए। अब देखो ऊपर एक जैसी संख्या है तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं बटे एक कोष्ठक में संख्याएं जोड़ी गई दूसरे में घटाई गई है। वही अपना सूत्र कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या लिख सकते हैं अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे अपन लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस समीकरण अपन ने लगा दी। इसके बाद अब देखो ऊपर वाली संख्या का अंडर रूट हटा सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हटाएंगे तो क्या बच जाएगा a माइनस साइन थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो अपन यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर वाली संख्या है जैसे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा
बट्टे कोस अंडर रूट कोस स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इसके आगे अब दोनों संख्याओं को अलग लिख देंगे, 1 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 कोस थीटा अभी अपन ने पढ़ा था क्या होता है, सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही अपन को सिद्ध करना है बराबर RHS। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। इसके लिए अपन सबसे पहले LHS साइड लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये अपनी LHS साइड है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के अपन लहसा पर ले लेंगे, जिनको LCM बोलते हैं। इनके लहसा पे क्या जाएंगे, सेम यही संख्या आ जाएगी और इनको गुणा में लिख देंगे, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। ये दोनों संख्या इनकी लहसा आ गई है जैसे जैसे। इसका बाद इस संख्या में लगाएंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा तो कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। अब जो 1 प्लस साइन थीटा बचा है इसको इस ऊपर वाली संख्या से, क्या है सेमी संख्या 1 प्लस साइन थीटा, इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक जैसी संख्या है उसका होल स्क्वायर लगा देंगे, आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। अब 1 प्लस साइन थीटा का भाग लगाना है कोस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा में, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा तो कट गया, क्या बचा कोस थीटा। इस कोस थीटा को इस ऊपर वाले कोस थीटा से गुणा किया तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर। अब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो अपन एक अपने सर समीकरण 1 प्लस b का होल स्क्वायर बोलते हैं, क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसी तरह से इसका भी अपन होल स्क्वायर बोलेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, पहली संख्या अपनी 1 है तो इसका वर्ग 1, दूसरी संख्या अपनी है साइन थीटा तो इसका वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 सूत्र का 1, 2 को 1 से गुणा करते हैं तो ये आता है, आगे क्या है दूसरी संख्या साइन थीटा प्लस आगे वाली संख्या है जैसे कि जैसे लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा बटे नीचे संख्या है कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो अपने एक सूत्र होता 1 प्लस, दोनों संख्याओं को मैं एक बार पास पास में लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर इसके पास में लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बटा कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा बटे नीचे की संख्या
थीटा जैसे कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा, 1 और 1 2 हो गए, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर वाली संख्या में देखो 2 कॉमन आ रहा है तो इसको 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 2 का भाग 2 में 1 बार प्लस इस 2 का भाग 2 में भी 1 बार, 1 साइन थीटा लिखे या साइन थीटा लिखे एक ही बात है, बटा नीचे जैसा जैसा ही कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। अब आगे देखिए ऊपर 1 प्लस साइन थीटा है और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो बच गया 2 और नीचे बच गया कोस थीटा। इसको समझने के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा कोस थीटा, तो 2 बटे कोस थीटा आएगा वापस मान बराबर 2 इंटू 1 बटा कोस थीटा का मान क्या होता है सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा बराबर RHS, यही अपन को सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये अपन को सिद्ध करना है तो इसकी एलएचएस साइड लेंगे सबसे पहले साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये एलएचएस साइड है को ओपन ले लेंगे। अब देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर तो a प्लस b का होल स्क्वायर अपन बोलते हैं क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से इसका होल स्क्वायर बोलेंगे अपन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस अगला वही a प्लस b का होल स्क्वायर है कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो पहली संख्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरी संख्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। इसके बाद में देखो ये साइन स्क्वायर थीटा ये कोस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस का है, इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो इन दोनों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मिला के हो गया अपने पास में 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा को 1 बटा कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाता है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाता है, तो क्या बचता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस या 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 प्लस आगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 को 1 से इंटू किया तो 2, नीचे कुछ बचा नहीं है बराबर 1 2 3 और 2 5,
स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। 5 को है जैसा का जैसा ही लिख दिया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख दिया और सेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्लस, ये प्लस का निशान था वो प्लस का निशान लगा दिया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो अपन ने कल सरल समीकरण पढ़ी थी उनमें। देखो 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही अपन को आरएचएस में सिद्ध करना है। 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। प्लस में संख्या इधर उधर अपन लिख देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता है। बराबर लिख सकते हैं, बराबर आरएचएस। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 बराबर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन सबसे पहले एलएचएस साइड लेंगे। एलएचएस साइड है अपनी अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। यदि एक जैसी संख्याएं ऊपर नीचे है तो नीचे वाली संख्या के विपरीत निशान से अपन ऊपर नीचे या अंश और हर को गुणा करते हैं। तो अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। सेक थीटा प्लस 1 से सेक थीटा प्लस 1 एक बार कट जाता है, तो ये संख्या है जैसी की जैसी दिखती है अपनी बराबर। इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे एक कोष्ठक में घटाई गई है, एक में जोड़ी गई है। तो यदि a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? पहले संख्या a अपना सेक स्क्वायर सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है बराबर। अब सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगा हुआ है तो इसका अंडर रूट बनाएंगे तो क्या लिख देंगे? सेक थीटा प्लस 1 बटे अंडर रूट में अपने पास संख्या बच गई है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर वाली संख्या को जैसा का जैसा ही लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस 1 बटे अंडर रूट में अपने पास में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, जो अपन ने कल सरल समीकरण पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इस 1 का पक्षांतरण कर देंगे, उस साइड में चला जाता है, क्या बचता है इधर? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर संख्या है जैसे कि जैसे सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लगाया हुआ है तो इसका अंडर रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा। अब दोनों संख्याओं को अलग अलग लिख देंगे। सेक थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा। अब देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस थीटा। बटे की जगह अपन भाग का निशान भी लगा सकते हैं, भाग। टेन थीटा को साइन थीटा बटा
कोस थीटा प्लस, ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया, 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर 1/cos थीटा इंटू भाग है, इसको गुणा में बदलेंगे, जस्ट आगे वाली संख्या पलट जाएगी, cos थीटा बटा sin थीटा। अब देखो cos थीटा से cos थीटा तो कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे sin थीटा बच गया, तो क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा प्लस कोट थीटा, आगे कोट थीटा तो है, तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यही अपन को सिद्ध करना है, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या है, RHS। अगला क्वेश्चन है अपना, cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इसकी LHS साइड लेंगे अपन, cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, इसको cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब दो वर्ग है, दो वर्गों के बीच में यदि माइनस का निशान है तो इनका आगे सरल करने के लिए वर्गमूल निकाल देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो आगे क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्ठक में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों संख्याओं को एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 इंटू आगे की संख्याएं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, वापस वही संख्या आती है, तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी अपन ने एक सरल समीकरण पढ़ी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर इधर लिख दिया, sin स्क्वायर का उधर पक्षांतरण किया तो वो संख्या माइनस की हो गई, तो इस cos स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस ये sin स्क्वायर थीटा जैसा का जैसा ही लिख देंगे, बराबर एक तो है जैसा जैसा ही, देखो माइनस का sin स्क्वायर थीटा और ये भी माइनस का sin स्क्वायर थीटा, दोनों रूट की क्या हो गई, माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये अपन को सिद्ध करना है, बराबर RHS। अगला क्वेश्चन है, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा, ये सिद्ध करना है, इसके लिए LHS साइड रखनी है, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। देखो अपने जो RHS साइड है उसमें sin थीटा cos थीटा में मान दिया है, तो इन संख्याओं को भी जो LHS की साइड में उनको भी अपन sin थीटा cos थीटा में बदल देंगे, तो sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/2
कोस थीटा माइनस, ये तो माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दिया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया बराबर। अब देखो इनके अपन लेसर ले लेंगे तो नीचे क्या है कोस थीटा, कोस थीटा इनका लेसर आ गया, इस कोस थीटा का भाग इस कोस थीटा में दिया, एक बार लिया, एक को एक से गुणा किया तो एक क्या माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा देंगे, कोस थीटा का भाग कोस थीटा में एक बार लिया, एक को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन थीटा आ गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं ऊपर, एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा, जो पूरे का होल स्क्वायर था दोनों को अलग अलग होल स्क्वायर के रूप में अपन ने लिख दिया है। इस पूरे का होल स्क्वायर है, इसका अर्थ क्या है, इसको दो बार लिख सकते हैं अपन, एक माइनस साइन थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी ये सॉल्यूशन निकाल गए थे बराबर, ऊपर है जैसा का तैसा ही, एक माइनस साइन थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा बटे, अब देखो इसको आप एक का भी वर्गमूल निकलता है, इस साइन स्क्वायर का भी वर्गमूल निकलता है, तो यदि आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको अभी अपन ये रूप लिख देंगे, एक में लिख देंगे एक प्लस साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में एक माइनस साइन थीटा। अब देखो एक माइनस साइन थीटा से एक माइनस साइन थीटा, ऊपर से एक तो कट गया, ऊपर क्या बच गया, एक माइनस साइन थीटा बटे नीचे क्या बच गया, एक प्लस साइन थीटा, यही अपन को सिद्ध करना है बराबर RHS। अगली क्लास में देखेंगे इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन। जय हिंद जय भारत।